बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम परमोटेशन को स्टडी करेंगे कि परमोटेशन क्या होती है। एक बात याद रखें, परमोटेशन का मतलब ही अरेंजमेंट है, ऑर्डर है। परमोटेशन के अंदर अरेंजमेंट की यानी ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसकी डेफिनेशन है, अ परमोटेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है, या हम इसको बोलेंगे हमारे पास एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, या हम इसको बोल सकते हैं हमारे पास थिंग्स का एक ग्रुप है, इन विच ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। परमोटेशन के अंदर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर बहुत सारी जो इम्पोर्टेंस है वो ऑर्डर की है, अरेंजमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ परमोटेशंस, the number of permutations of 7 items। हमारे पास टोटल आइटम्स हैं 7। हमारे पास जो टोटल आइटम्स हैं वो है 7। टेकन 3 एट अ टाइम। इन 7 में से हमने 3 को यूज करना है। फिर मैं रिपीट करता हूं, द नंबर ऑफ परमोटेशंस ऑफ 7 आइटम्स। हमारे पास नंबर ऑफ परमोटेशन जो है वो है टोटल 7। इनमें से 3 को हमने यूज करना है एट अ टाइम। तो फिर इसको डिनोट कैसे किया जाएगा, इसकी जो नोटेशन है, इसकी जो अलामत है वो कौन सी है। इसको हम लिखते हैं टोटल। नंबर ऑफ परमोटेशन 7 है तो मैंने 7 लिखा है। पी का मतलब है परमोटेशन, 7p3। 3 का मतलब है जितनी हमने यूज करनी है। 7p3 इस तरह लिखा हो, या इसकी अल्टरनेटिव नोटेशन है 7p3, या इसकी अल्टरनेटिव नोटेशन है p इंटू 7,3। तो इसका मतलब ये है, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन है वो 7, तो मैंने 7 का फैक्टोरियल लिखा है। टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन है 7, तो मैंने 7 का फैक्टोरियल लिखा है। ओवर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ परमोटेशंस में से आपने वो सब्ट्रैक्ट करनी है जिनको आपने यूज करना है। 7 में से 3 मैंने सब्ट्रैक्ट किए, 7 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल, तो ये रिजल्ट आया है 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमोटेशंस है 7, तो मैंने 7 फैक्टोरियल लिखा है, और जिनको आपने यूज करना है वो टोटल में से आपने माइनस करके उसका फैक्टोरियल लेना है। तो 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। इसका जनरल फार्मूला हम डिस्कस करते हैं। नोट द नंबर ऑफ परमोटेशंस ऑफ n आइटम्स। हमारे पास नंबर ऑफ परमोटेशंस जो है वो है n आइटम्स। n की वैल्यू 10 भी हो सकती है, n5 भी हो सकता है, n100 भी हो सकता है, यानी फाइनाइट नंबर है। द नंबर ऑफ परमोटेशंस ऑफ 7 आइटम्स। इसके अंदर टोटल आइटम्स जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है n। टेकन r, टोटल n है, इसमें से हमने r को सिलेक्ट करना है एट अ टाइम। तो इसका फिर जनरल फार्मूला लिखा जाएगा n, जो टोटल नंबर ऑफ परमोटेशंस है तो मैंने उनको लिखा है n p। इस n में से जिनको हमने यूज करना है वो है r, तो मैंने लिखा है r, n p r इस तरह लिखा हो, या लिखा हो n p r। p का मतलब परमोटेशन है, या इसका अल्टरनेटिव नोटेशन होती है p इंटू n कॉमा r। तो वही मतलब जो पहले हमने एग्जांपल में किया, टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन जितनी भी लिखी होंगी उसका आपने फैक्टोरियल लेना है। डिनोमिनेटर में बटे में आपने उसका फैक्टोरियल लेना है कि टोटल में से जिनको यूज करना है उसको सब्ट्रैक्ट करें, n माइनस r इंटू फैक्टोरियल। टोटल है नंबर ऑफ परमोटेशंस ऑफ n आइटम्स, तो मैंने n आइटम्स का मैंने फैक्टोरियल लिया है, और इस n में से हमने किनको लेना है r एट अ टाइम, तो मैंने लिखा है n माइनस r। टोटल में से जिनको हमने लेना, जिनको हमने यूज करना है वो है r, n माइनस r इंटू फैक्टोरियल। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है परमोटेशन का NPR, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि R की वैल्यू हमेशा N से लेस होनी चाहिए, R की वैल्यू हमेशा N से छोटी होनी चाहिए या N के इक्वल होनी चाहिए। R हमेशा या तो N के बराबर होगा या N से छोटा होगा, यानी कि R की वैल्यू या तो N के इक्वल होगी या R की वैल्यू N से लेस होगी। अगर ग्रेटर होगी तो फिर ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। NB नोटा बिना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इफ N इज इक्वल टू R, अगर हम N और R की वैल्यू इक्वल कर देते हैं, सेम कर देते हैं, तो फिर इसका रिजल्ट क्या बनेगा, यानी N की जगह पे आप R पुट करें या R की जगह पे आप N पुट करें। NPN, R की जगह पे मैंने N रिप्लेस किया है। NPN या इसकी अल्टरनेटिव नोटेशन होती है NPN या इसकी अल्टरनेटिव नोटेशन होती है P इंटू N कॉमा N। N फैक्टोरियल ओवर N माइनस N फैक्टोरियल, यानी R की जगह पे मैंने N को पुट किया, प्रीवियस जो फॉर्मूला मैंने लिखा है N फैक्टोरियल ओवर N माइनस N फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल एज इट इज लिखा जाएगा, N माइनस N जीरो फैक्टोरियल, हमें पता है जीरो फैक्टोरियल होता है 1। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट MCQs बनता है यहाँ से कि NPN, ये जो परमोटेशन है इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, N फैक्टोरियल के इक्वल आएगा। नंबर 2 के परमोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परमोटेशन का मतलब ही यही है कि अरेंजमेंट, या हम इसको लिखते हैं परमोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऑर्डर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। परमोटेशन में ऑर्डर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे परमोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखा हो या परमोटेशन ऑफ एलिमेंट्स लिखा हो, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। नंबर 3, नंबर ऑफ परमोटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम। हमने हर एक को यूज करना है एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, तो फिर इसको लिखा जाएगा NPN, क्योंकि टोटल हमारे पास n है और इन सब को हमने यूज करना है, तो उनकी तादाद भी जो है वो भी है n, NPN। तो इसका रिजल्ट अभी हमने प्रूफ किया, तो वो किसके इक्वल आया है, n फैक्टोरियल के। अब हम चलते हैं, एक्सरसाइज है 7.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, evaluate the following 20p3। फॉर्मूला आपने पढ़ा है NPR, या तो R की वैल्यू N के इक्वल होगी या R की वैल्यू N से लेस होगी, या R N के बराबर होगा और या R की वैल्यू N से छोटी होगी। तो इसको डिफाइन किया गया है N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। तो यही मैंने लिखा है 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 17 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप ब्रेक करके लिखेंगे 20 फैक्टोरियल को 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 17 फैक्टोरियल मौजूद है, तो मैंने 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल को कैंसिल किया है। बाकी मेरे पास जो नेचुरल नंबर्स आए हैं वो है 20, फिर है 19 और है 18। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6840। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट नंबर 5 लिखा है 9p8, 9 फैक्टोरियल ओवर डिनोमिनेटर में 9 माइनस 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। और 9 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गिवन डाटा हमारे पास np2 इज इक्वल टू 30। हमें पता है परमोटेशन में ये जो n है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। यही फार्मूला मैंने अप्लाई किया है। ये जो np के ऊपर लिखा हुआ है इसका फैक्टोरियल लिया है। डिनोमिनेटर में n माइनस 2, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा इसको माइनस करके आपने इसका फैक्टोरियल लिखना। फिर फैक्टोरियल की डेफिनेशन इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो मैंने ये वैल्यू रिप्लेस की यहाँ पे n फैक्टोरियल की n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी n से एक एक कम करते जाना है अपने। ओवर है n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल। बाकी मेरे पास जो रिजल्ट आया है n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5। जब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30 बनेगा। या हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट और राइट पे तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 6। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 6 आई है। अगर आप n माइनस 1 6 माइनस 1 तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। इसका पार्ट नंबर 2 है 11pn इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9। तो फिर वही फार्मूला हम यूज करेंगे 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1 हमारे पास मौजूद नहीं है, यानी 8 फैक्टोरियल की कमी है। तो मैंने 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर से लिखे हुए। इन सब में से बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो है 11। तो फिर हमने लिखा है 11 फैक्टोरियल, और ये 11 फैक्टोरियल पहले मौजूद है। 11 माइनस n फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल है। 11 फैक्टोरियल से कैंसल। फिर उसके बाद रिजल्ट आया है 1 ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 8 फैक्टोरियल। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस n फैक्टोरियल। ये जो 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस 3 फैक्टोरियल। जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो मेरे पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। मैंने कंपेयर किया है तो मेरे पास n की वैल्यू आई है 3, तो यही वैल्यू हमने कैलकुलेट की। इसका तीसरा पार्ट है np4 रेशो n माइनस 1 p3 इज इक्वल टू 9 रेशो 1। रेशो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं np4 ओवर, ये मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया, n माइनस 1 p3 इज इक्वल टू 9 ओवर 1। फिर वही फार्मूला हम यूज करेंगे जो हमने पहले लिखा है npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल। अगर आप गौर करें ये है n, तो मैंने n फैक्टोरियल लिखा है। डिनोमिनेटर में n माइनस 4 फैक्टोरियल लिखा है। उसके बाद मैंने n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा है ओवर n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। माइनस 1 माइनस 3 मिलके बनेगा माइनस 4, तो ये रिजल्ट मैंने लिखा है n माइनस 4 फैक्टोरियल। n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल। बाकी रिजल्ट आया है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9।
हमने डेफिनेशन पढ़ी है n फैक्टोरियल की, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो जहां पे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो मैंने रिप्लेस किया है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो मेरे पास n की वैल्यू आई है 9। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, पार्ट नंबर 1 है एन पी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1। तो मैंने इसकी राइट हैंड साइड को लिया, एन मैंने उसी तरह लिखा है एन माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर डिनोमिनेटर में एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 1, माइनस को जब आप टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस 1 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो ये लिखा जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपने पहले प्रूफ किया हुआ है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका मतलब होता है एन पी आर। इसका पार्ट नंबर 2 है एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस 1 पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस 1 पी आर माइनस 1। जब आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे एन माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, तो मैंने आर फैक्टोरियल लिखा, प्लस आर एन माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल उसी तरह ही मैंने लिखा है n माइनस r माइनस 1, इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज किया है n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r n माइनस 1 फैक्टोरियल, और माइनस को मैंने टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया है तो n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 बना है, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल उसी तरह ही मैंने लिखा है, r और हर चीज उसी तरह लिखी हुई है, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r n माइनस 1 फैक्टोरियल, और मैंने इसका फैक्टोरियल ओपन किया है, मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है n माइनस r। जब हम इससे एक काम करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बनेगी n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आप गौर करेंगे n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये चीज मैंने कॉमन ले ली है, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 ओवर 1 प्लस यहाँ से n माइनस 1 कॉमन चला गया, बाकी रह गया r ओवर n माइनस आर। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे n माइनस आर प्लस आर करेंगे तो कट कटा के हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा n ओवर n माइनस आर। इसको थोड़ा तरतीब के साथ हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर वो n है, तो मैंने n का फैक्टोरियल लिखा है ओवर n माइनस r, ये बड़ा नेचुरल नंबर है, लेकिन n माइनस r जब इससे माइनस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो फिर सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो n माइनस r है, तो मैंने n माइनस r का फैक्टोरियल लिखा है, और ये रिजल्ट भी आप पढ़ चुके हैं, ये किसके इक्वल होता है, NPR के इक्वल होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, how many signals can be given by 5 flags of different colors। हमारे पास जो टोटल डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं वो है 5, यूजिंग 3 फ्लैग्स, इन 5 में से कितने यूज करने हैं, 3। तो मैंने इसके सोल्यूशन में ये लिखा है टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स वो 5 है, नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स, तो इसको लिखा जाएगा टोटल
परमोटेशन जितने आपने यूज करने हैं 3 है तो आप 3 लिखेंगे, अगर वो 2 कहता तो आपने 2 लिखना था, 1 कहता तो आपने 1 लिखना था, अगर 4 कहता तो आपने 4 लिखना था। टोटल परमोटेशन जितने आपने यूज करने हैं 3 है, 4 है या 5 है तो हमने 5 लिखना था। यहाँ पे 3 उसने कहा है तो हमने 3 लिखा है। तो इसका वही फार्मूला है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल मैंने ब्रेक करके लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, 3 को 4 से, 4 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इसका आंसर आया हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मैनी वर्ड्स can be formed from the letters of the following words using all letters when no letter is to be repeated। पहला पार्ट है प्लेन, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है फास्टिंग। हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3 में से मैं कोई एक पार्ट करता हूं। मैंने पहले ही रैंडमली सॉल्व किया है। नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड प्लेन, प्लेन में टोटल लेटर्स कितने हैं 5, तो मैंने 5 लिखा है। लेकिन यहाँ पे उसने एक बात की, आपने यूज करने हैं ऑल, सारे के सारे आपने लेटर यूज करने हैं, यूजिंग ऑल लेटर। तो फिर आगे मैंने लिखा है नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स, तो इसको हम लिखेंगे 5p5, टोटल 5, उसने कहा हर एक को आपने यूज करना है। तो फिर हमने लिखा 5 परमोटेशन 5, तो इसको हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो 5 का फैक्टोरियल मैंने लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। इसी तरह आपने सॉल्व करना है इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3।